हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। अलीना मैम और मैं आज आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताने वाले। आज लॉ और टैक्स की पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन हमने सोचा कि आज आपको एक छोटी सी हल्की सी टिप दी जाए। कुछ ना कुछ अपनी लाइफ की हम स्टोरीज बताएं, जिसमें आपको पता लग पाए और थोड़ी इंस्पिरेशन मिल पाए सीए बनने की। और आज के टाइम पे जैसा 2020 चल रहा है, आई गेस उस इंस्पिरेशन की हमें ज़रूरत भी है। क्यों मैम, आप बताइए। बहुत ज़्यादा। जी। बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली। तो उसी के लिए आई गेस आपसे ही जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ही की कोई ना कोई स्टोरी जानते हैं जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर पाए फॉर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर मैं थोड़ी एक छोटी सी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। वेल रियली आई थिंक माई लाइफ हैज़ क्वाइट बिन एक ऐसे से समंदर की तरह ऐसे शांत चल रही है। बट हाँ, ये है, समंदर शांत होता है क्या? आई डोंट नो, आई थिंक आई गिव अ रॉन्ग एग्जाम्पल, बट एनीवे। तो मैं ये कह रही थी कि मेरी लाइफ में आई वुड डेफिनेटली से सीए बनने के बाद बहुत फ़र्क इस मामले में आया है दैट अर्लियर जैसे कि मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, आई हैव ऑलवेज बिन कन्फाइंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ माई हाउस। ऐसा नहीं है कि मुझे रोका जाता था। इट्स जस्ट दैट कि सीए करने की वजह से दोस्ती कभी हो ही नहीं पाई, किसी से दोस्त भी नहीं बन पाए, पढ़ाई में ही लगी रहे हमेशा। कॉलेज भी ऐसे ही गुजर गया, पता ही नहीं चला, ना कभी कोई कॉलेज का गैंग बना ना कुछ बना। अब जब सीए बन गए तो उसके बाद 2-3 महीने ऐसे थे व्हेन आई एक्चुअली हैड नो आइडिया व्हाट टू डू। और उस टाइम पे देर वॉज आई थिंक थोड़ा सा रिसेशन टाइप का ही कुछ चल रहा था, तो जिसकी वजह से आई एम टेलिंग यू ऑनेस्ट 2.5 months और 3 months आई वॉज जस्ट होम। एंड ना तो कोई जॉब का सीन बन रहा था ना कुछ, एंड आई वॉज इन माई होम टाउन। फिर फाइनली आई पैक्ड माई बैग्स और अचानक उठ के मैं दिल्ली चली गई। आफ्टर बिकमिंग अ ठीक है। सीए। और मैंने आफ्टर बिकमिंग द सीए बस कोई जॉब वॉब नहीं थी मेरे हाथ में। सिर्फ क्योंकि मेरी वहाँ बहन रहती थी तो मैं उठ के अपना सामान उठा के दिल्ली पहुँच गई कि कुछ करूँगी यहाँ पे। फिर अपने आप हालात बन गए दिल्ली पहुँचने के। आई स्टिल रिमेंबर विद इन 16 days जॉब मिल गई थी एंड आई वॉज क्रेजी हैप्पी बिकॉज आई वॉज गोइंग टू मेक माई फर्स्ट चेक। एंड माई गॉड द वर्स्ट थिंग हैपेंड विद मी। मैंने जॉब ज्वाइन करी एंड विद इन 13 days हम सब फायर हो गए जितने भी थे। तो ओके। देयर वर ऑलमोस्ट 200 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विच वर हायर हु वर हायर्ड एट दैट टाइम। एंड फिर वो जिस प्रोसेस में हम रिक्वायर्ड थे वो प्रोसेस ही कॉल ऑफ हो गया, कंपनी का वो प्रोसेस ही कैंसिल हो गया। ओके, उस जिस टाइम पे डिवीजन में बैंक ऑफ आपको हायर अमेरिका का करा था। मैसेकर। जिस डिवीजन में हायर हाँ, वो करा। प्रोसेस बिल्कुल ही बंद हो गया। सारे जितने हायर हुए थे ना, 400-500 लोग हायर हुए थे उस टाइम पे, तो वो सारे बेचारे गए। उसके बाद कंपनी ने रीहायर किया 10-15% लोगों को, सम हाउ आई गॉट थ्रू। तो उसी कंपनी में दोबारा हायरिंग हो गई मेरी अनदर राउंड ऑफ इंटरव्यू के बाद। फिर से इंटरव्यूज हुए और फिर से हायरिंग हुई अलग डिवीजन में। इस बार दूसरे तो डिवीजन ये में। सारी हाँ हाँ, इस बार दूसरे डिवीजन में। एंड ये वाला तो भाई ऑसम था, इट वॉज सो गुड। आई मेड सच गुड फ्रेंड्स ओवर देयर। अभी भी वो लोग मेरे दोस्त हैं, इतने साल गुजर गए हैं। मतलब आई हैव नेवर बिन दैट पर्सन जिसके दोस्त होते हैं, बट सम हाउ मेरी दोस्ती हुई पहली बार, ग्रुप बन गया, खाना पीना साथ में स्टार्ट हो गया, हम कैफेटेरिया में हैंग आउट करते थे, कितना कुछ इतना फन किया उसके बाद। बट डेफिनेटली सीए बनने के बाद आई वुड से द ओनली थिंग दैट रियली चेंज्ड इन माई लाइफ वॉज द फैक्ट दैट आई बिकेम फिनेंशियली इंडिपेंडेंट। एंड सब कुछ अपने हाथ में अचानक से आ गया, अचानक से आई वॉज लाइक आई डोंट हैव टू आस्क एनी थिंग टू एनी वन। और मैं अलग शहर में भी रह रही थी, तो आई थिंक इट वॉज प्रीटी फन, आई रियली इन्जॉयड दैट टाइम। उसके बाद खैर उस टाइम जिम्मेदारी फील नहीं होती थी, कोई सेविंग्स का भी प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था, हम जो कमाते थे सारा उड़ाते थे। फिर उसके बाद हल्के 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 सिंसियर हो गए पैसों के साथ। और अब तो भाई जो कमाते हैं वो बचाते हैं। उड़ाते तो बहुत ही कम है। आ जाती है आप वो बताइए वो अपनी कोई सिचुएशन आ स्टोरी। जाती है, कमाना जब शुरू करते हैं तो पैसे की इंपॉर्टेंस हमें रियलाइज होने लग जाती है। मेरे दोस्त कहते हैं कि एक्चुअली मतलब जी। मेरे दोस्त ऐसे ही कहते हैं मजाक अब मजाक में कि ऐश जो होती है वो बाप के पैसे से ही होती है। खुद के पैसे दैट्स नहीं ट्रू उड़ाए आई जाते। गेस। यहाँ तो शायद पापा के पैसों से भी इतनी ऐश नहीं हुई थी, हमेशा बहुत कम 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 में। वही ना यार, लड़का लड़की का फर्क आ जाता है। नहीं नहीं, मैंने तो, हमें आदत ही नहीं थी। मुझे याद है मतलब कोई भी नया डिवाइस मार्केट में आता था तो आई यूज टू इंसिस्ट दैट कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और अभी मैं पिछले 2.5 साल से सेम डिवाइस यूज कर रहा हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं फील होती नया डिवाइस लेने की। आई एग्री। आई दैट्स एग्री। व्हाट हैपेंस। लैपटॉप को भी चेंज करने का मन नहीं करता करेक्ट ना, माइक चेंज करने का मन करता है, कुछ चेंज करने का मन नहीं करेक्ट करता। करेक्ट करेक्ट। ऐसी मैं भी आपको एक सो इंसिडेंट आपने अपनी इंसिडेंस। जी। हाँ जी।
जी वही पूछने जा रही थी कि अपनी कोई स्टोरी बताइए जो बच्चों को इंटरेस्ट करे, इंस्पायर करे, जी। मजबूर करे कि वो भी जल्दी से एग्जाम क्लियर करें। मैं भी एक छोटा सा इंसिडेंस शेयर करता हूँ आपको। ये बेसिकली जो इंसिडेंस है, दिस इज़ अबाउट माई चेंज ऑफ माई परसेप्शन इन द सोसाइटी एज अ पर्सन। मतलब वो कैसे कैसे धीरे धीरे चेंज होता है मेरी खुद के दिमाग में भी और सोसाइटी के दिमाग में भी। तो बेसिकली व्हाट रियली हैपेंड इज़ कि जब तक मैं सीए नहीं बना था तब तक तो ऐसा था कि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस घर में अगर लिए भी जाते थे तो वो मैं मॉम डैड पे, बाकी सारे बड़ों पे छोड़ देता था कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। आई डेंट रियली यूज टू पार्टिसिपेट, और ऐसा लगता भी नहीं था कि मेरे पार्टिसिपेट करने से कोई डिफरेंस आएगा उन डिसीजंस में। बट द मोमेंट आई बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उस टाइम पे मैंने सीए बनते ही कमाना शुरू नहीं करा, बिकॉज आई हैड दिस इन माई माइंड कि मुझे जॉब तो नहीं करनी। अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था आर्टिकलशिप में, देन आई हैड दिस स्ट्रेट इन माई माइंड कि भाई जॉब तो नहीं करनी। तो इनकम एकदम से तो स्टार्ट हुई नहीं, इट टुक सम टाइम। नहीं होगी। बट जब इनकम स्टार्ट नहीं भी हुई उस पर्टिकुलर फेज में भी, आई नोटिस दिस सडन चेंज इन माई सेल्फ द मोमेंट आई गॉट दिस डिग्री। मतलब एक बड़ी डिग्री आने की वजह से वो कहीं ना कहीं प्राइड में आपके आ जाता है। जैसे मैं आपको एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ, हाँ दैट हम एक फैमिली फंक्शन के लिए ना एक वेन्यू बुक करने जा रहे थे, बैंकेट हॉल्स बुक करते हैं जैसे। तो वंस वी रीच द वेन्यू, उसके बाद हमने बैंकेट हॉल देखा, हमें डिसेंटली अच्छा लगा, तो हम कोटेशन मांगने लग गए कि क्या कोटेशन है, कितने में हम ले सकते हैं, पर प्लेट क्या कॉस्ट रहेगी वगैरह वगैरह। तो दैट पर्सन कोटेड अस कि सर पर प्लेट कॉस्ट रफली 2700 के आसपास रहेगी, एंड इतना इतना मैं आपका ऐसे ऐसे पैकेज बना दूंगा। मेरे डैड एक पल को साइड में खड़े होकर सुन रहे हैं उनके साथ कॉन्वर्सेशन, और मैंने आगे से बढ़ के बोल दिया कि 2400 रुपीज़ पर प्लेट कर दो आप, 27 की जगह हम ले लेंगे। मतलब वो कॉन्वर्सेशन चल रही होती ना प्राइसिंग की, तो 2700 उन्होंने कोट करा है। वो कह, हमने कहा नहीं ये तो ज़्यादा है आपके हिसाब से, प्राइस जो आप कोट करें जगह के हिसाब से कम होना चाहिए। उन्होंने कहा आपको कितना चाहिए, मैंने कहा 2400 कर दोगे हम ले लेंगे। मतलब मैंने 5 रुपये कमाई नहीं है, मैं कह रहा हूँ 2400 कर दो हम ले लेंगे। ठीक है। मेरे डैड साइड में खड़े होकर देख रहे हैं कि इसको एक परमिशन किसने दी है बोलने की कि 2400 में हम ले लेंगे। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आई डेंट हैव दैट कमांड, ये ना तो ये मेरे पास वो था, मतलब वो 2400 कर भी देता तो भी डैड नहीं लेते। लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ गया था इस डिग्री की वजह से, दैट येस आई एम इन दैट पोजिशन कि मैं फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकता हूँ, चाहे वो माने जाए नहीं माने जाए। खुद से कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं बोलने लग गया था इन सारी चीज़ों में, पार्टिसिपेट करने लग गया था। एंड दैट इज समथिंग दैट दिस डिग्री सर्टेनली ब्रिंग्स इन अस। मतलब वो एक चेंज आ जाता है, कॉन्फिडेंस आने लग जाता है वंस यू हैव दिस डिग्री, वेदर यू यूज इट और नॉट। आई थिंक इट इज दैट यू नो दैट यू प्रूव्ड योरसेल्फ, है ना? Correct, वो वाली correct, बात होती है correct, दैट यू correct. कुड प्रूव योरसेल्फ, नाउ यू कैन स्पीक, हाँ, कुछ कुछ अचीव कर नाउ लिया, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। कुछ लाइफ में अचीव कर लिया, तो एटलीस्ट बोल सकते हैं कुछ चीज़ों पे और शायद लोग सुनेंगे। I know. एंड वंस आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इवन बिफोर स्टार्टिंग टू अर्न, मतलब सोसाइटी में अलग अलग लोग जैसे रिलेटिव्स होते हैं वो पूछने लग जाते हैं चीज़ों के बारे में। अब ऐसा तो नहीं है डिग्री मिलने के बाद मुझे ज़्यादा नॉलेज मिल गई, सीए फाइनल लेवल पे भी मेरी अच्छी खासी सेम लेवल की नॉलेज थी, तो उस टाइम भी पूछ सकते थे, लेकिन उस टाइम नहीं पूछेंगे। डिग्री मिल जाए एक बार उसके बाद पूछना शुरू करते हैं। सो दैट डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ डिग्री एंड नॉट हैविंग अ डिग्री, वो पता चलता है, बहुत प्रोमिनेंटली पता चलता है। आपके अंदर हो या ना हो, दूसरों के परसेप्शन में तो दिखता ही करेक्ट है करेक्ट। ना? वो डिग्री मिलते ही सबसे पहले परसेप्शन जो सोसाइटी की चेंज होती है और जो हमें अच्छा लगने लग जाता है अबाउट आवरसेल्व्स, मेरे हिसाब से दैट इज़ अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर। मतलब मेरे लिए तो वो बहुत मोटिवेटिंग था, ऑल्दो आई एक्सपीरियंस्ड इट आफ्टर बिकमिंग अ सीए। एंड फाइनली जब मैं फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो गया, उस टाइम पे लोग सुनने भी लग गए। जैसे मैं डैड को जो एडवाइस दे रहा हूँ उसमें वो सुनते भी हैं उस चीज़ का, बिकॉज ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ ये सारी चीज़ें आती हैं। तो प्लेट का हुआ क्या? नहीं नहीं, वो डैड ने अपने प्राइसिंग के हिसाब से बुक करी, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शो कि कॉन्फिडेंस जो वो आ गया था एकदम से बोलने का कि हम इसमें ले लेंगे। वो कॉन्फिडेंस भी अपने आप नहीं एक तो अच्छी चीज। डैड ने डांटा कि नहीं डांटा? फिर डांट पड़ी, आपने मुझे ऐसे फिक्स पे छोड़ दिया, मैं क्या सोचूं? नहीं मुझे नहीं कैसे पता चलेगा 2400 डिसाइड हुआ कि नहीं? नहीं, डाटा तो नहीं, लेकिन घर पे आके मेरे डैड मेरे भाई को बोल रहे थे कि इसने जितने कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि 2400 तुम दे दो हम फाइनलाइज कर देंगे, मैं सोच रहा था इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। डेफिनेटली शोज अ शिफ्ट इन योर माइंड, आई गेस, है ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो जो चेंज आता समथिंग है आई हियर थिंक, चेंज्ड। हाँ, दैट आई गेस इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ पीपल कि हाँ वो द मोमेंट यू सी और अचीव एनीथिंग फॉर योरसेल्फ, मतलब सिर्फ सीए डिग्री में नहीं, कोई भी डिग्री अचीव करके इट चेंजेस द वे यू बिहेव इन द सोसाइटी। सो दैट्स समथिंग व्हिच आई थिंक कैन आई मोटिवेट। रिमेम्बर द डे आई हैड बिकम सीए, जी। उस दिन तो वो बहुत फनी था यार। वो मेरे पूरे घर को पता था कि रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, और कोई एक दूसरे से ये बात कह नहीं रहा था। सब ये शो कर रहे थे हमें नहीं पता रिजल्ट आ रहा है।
ठीक है। तो पापा पूरे दिन सुबह से बैठ गए थे वेबसाइट खोल के सीए इंस्टीट्यूट की, रिफ्रेश पे रिफ्रेश पे रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, ठीक है। जैसे अब मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी अपना रिजल्ट खुद देखने की। मैं क्या करती थी, किसी एक को पकड़ती थी, उसको अपना रोल नंबर चिपकाती थी, ये लो पकड़ो रोल नंबर, रिजल्ट आ जाए बता देना पास या फेल, बात खत्म, मेरे को आगे कुछ नहीं जानना, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड का फोन आया, उसने फोन किया तो मैं कांप रही थी। आई एम नॉट लाइंग, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, माई होल बॉडी वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, आई वॉज शिवरिंग लाइक दिस, ऐसे। एंड आई वॉज लाइंग डाउन ऑन द बेड, और मैंने अपनी बहन को पकड़ रखा था कि तू यहाँ से जाएगी नहीं, रिजल्ट आने वाला है किसी भी मिनट। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, मैंने क्या किया, फ़ोन खुद नहीं उठाया, मैंने फ़ोन दिया उसको, मैंने कहा उठाओ पूछो क्या हुआ। उसने फ़ोन उठाया और उसने मेरे फ्रेंड ने मेरी बहन को बताया पास हो गई, बोथ ग्रुप्स क्लियर। अब मेरी बहन रोना शुरू, उसको रोते देख के मैंने कहा क्या हुआ होगा क्या। उसने बताया बाजी पास हो गई पास हो गई। इतनी देर में पापा रिफ्रेश मार रहे थे, पापा को हमने नहीं बताया, पापा रिफ्रेश मार रहे थे, उन्हें पता चल गया, उन्होंने 4-5 बार फिर से रिफ्रेश मारा, पक्का मेरी ही बेटी है। अब हाँ भाई आपकी बेटी है। वो दौड़े दौड़े आए, ही वॉज क्राइंग, आई नेवर सॉ माई डैड क्राइंग लाइक दैट बिफोर। He was crying and with voice. He wasn't just sobbing. He was मेरे घर में मेरी फर्स्ट फ्लोर पे मेरी बुआ रहती हैं, फुप्पू कहते हैं उन्हें। वो डर गई क्योंकि नीचे सब रो रहे थे ग्राउंड फ्लोर पे। गलत तो नहीं हो गया Everybody कुछ? was crying. And she was like क्या हो गया। पता चला कि वो बेटी सीए बन गई। वो हमारे ख़ानदान के लिए एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में मैं पहली सीए थी, और आई थिंक आखिरी भी हो सकती हूँ, क्योंकि आगे मेरे हालात देख के कोई सीए करना नहीं चाहता। ज़्यादा सीरियस सब नहीं इतना बनते एक डर फैमिली रहता, से। क्योंकि मैं भैया बहुत पढ़ाई थी मेरी लाइफ में, पढ़ाई के अलावा कुछ था नहीं। तो मेरी बहनों ने साफ कह दिया था हम नहीं ट्राई कर रहे, सारे कजन्स भी ऐसे हो गए थे, नहीं भैया हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा हो गया था, बट एनीवे जो भी हुआ। फिर एक और छोटी सी बात, आई रिसीव्ड द फर्स्ट बुके, रेड रोजेस, बिग बुके, ऑन द डे आई बिकेम सीए। तो मेरे पापा ने पार्टी थ्रो किया, एंड इमेजिन माई लाइफ फर्स्ट रेड रोजेस बुके, whom did I receive it from? मेरे पापा के कॉलेज के प्रिंसिपल। He got this big, he did not know what he was doing in his defense. So he was not supposed to bring me red roses, he was supposed to bring me some other color roses, pink maybe, yellow maybe, but he got me a big bunch of red roses which felt very sweet, and he handed it over to me when there was a small party, and I posed a lot in all the pictures with that bouquet of mine. So yeah, that is नहीं, that's the a very big entire story achievement. of वो the day, I प्रिंसिपल guess. आपके डैड के स्कूल के थे या फिर आपके स्कूल के? मेरे फादर नहीं, मेरे स्कूल के नहीं, मेरे फादर ही हैज़ टॉट क्रिमिनल लॉ ऑल हिज लाइफ। ओके ओके तो ओके ही टीचेस LLM, सो ओके सो वहाँ पे ओके दैट्स अ हाँ, वेरी तो बिग वो अचीवमेंट। डिग्री आपके डैड कॉलेज के लिए के काफ़ी ज़्यादा वो प्राइड वाला मोमेंट होगा। he was very proud, and I was so happy. Like I had forgotten for a while that it is an achievement for me. I was just happy looking at him. I don't know. I remember that distinct expression that he had on his face. I can never forget it in my life. I still remember it. I'm sure you must be having something like this. How did you receive your result, by the way? कैसे हुआ था? माई रिजल्ट मेरे डैड और मॉम घर पे थे नहीं, एंड मतलब मैं अपना रिजल्ट खुद ही देखता हूँ, मैं किसी को नहीं देखने देता। मेरी ये आदत है कि पहले मैं देखूंगा, हम इस मामले में नहीं पहले मैं देखूंगा उसके बाद मैं किसी और को दिखा दूंगा। सो बेसिकली व्हाट आई डिड इज मैं तो सो गया, मतलब मुझे पता था सुबह के 10 बजे के आसपास रिजल्ट आ सकता है, और मैं उसकी एंटिसिपेशन में रिफ्रेश करके पागल हो जाऊंगा। तो मैंने कहा सो जाओ, मैं लिटरली सो गया, और मैंने कहा कि मैं 11-12 बजे जागूंगा। बट देन फोन कॉल स्टार्टेड कमिंग इन कि भाई रिजल्ट आ गया। मैंने कहा खोलो देखो। तो आपने रोल नंबर नहीं दिया था? मैंने किसी को नहीं दिया, मैं किसी को नहीं देता, मैं डैड को भी नहीं चेक करने देता। मतलब मेरा पहले ऐसे होता है, पहले मैं देखूंगा फिर मैं बता दूंगा सबको जो भी रिजल्ट होगा। मैं इनफैक्ट आपको इंटर लेवल का बताता हूँ, दैट इज मोर एक्साइटिंग। तो इंटर लेवल का जब मेरा रिजल्ट जिस दिन आना था, ओपी की हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, 5 डेज की ट्रेनिंग थी, और उसी डे पे रिजल्ट आना था। तो हम 6 घंटे की वो 8 घंटे की क्लास में बैठे, वहाँ पे आके इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया था हमें पता है आप पढ़ने नहीं वाले, आपका आज रिजल्ट आने वाला है, करते रहो चेक, मारते रहो रिफ्रेश। बैठे बैठे सब रिफ्रेश मार रहे थे, चेक कर रहे थे। तो उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आया, तो पहले तो रिजल्ट में वही 2 चीज़ें देखी, पास लिखा है क्या, तो पास लिखा था। उसके बाद मैंने मार्क्स चेक करे, फिर मैंने कहा थोड़ा कुछ वाइल्ड करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है रैंक भी आ गई हो।
तो मैंने अपना रोल नंबर डाल के देखा एंड बड़े लोग रैंक चेक करते हैं। नहीं मैंने कहा ट्राई करके हम देखते वहीं हैं। रुक जाते हैं, पास पास। नहीं मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है आ गई हो, क्या पता तुक्का चल गया। तो मैंने रोल नंबर डाला और उसमें लिखा आ गया ऑल इंडिया रैंक 42। अब मुझे तो नहीं पता था क्या है, क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं है। तो मैंने वहाँ पे टीचर थे हमारे, उनको जाके दिखाया। मैंने कहा सर ये क्या लिखा है, आप बताओ आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है इस चीज़ की, ठीक है इंटरप्रिटेशन दो। तो उन्होंने कहा भाई रैंक है तुम्हारी, ये रैंक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, मैं मतलब पहले तो खुश हुआ, मॉम डैड को बताया। उसके बाद वापस गया मैं सर के पास, मैंने कहा सर ये इसको चेंज कर सकते हैं क्या बाद में? कि मतलब अभी तो रैंक बता दी है, बाद में बोलते रैंक नहीं थी, हमने तो गलत दे दिया, आपका रिजल्ट गलत दे दिया। दिमाग को फीड ही नहीं होता ये। और हाँ, आई गेट इट। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मेरे को सीए बनने के बावजूद 1 साल तक ये रात को बीच बीच में कभी कभी सपने आए थे कि अभी मेरा कोई लेवल बचा है, अभी मैं सीए नहीं बना, अभी कोई लेवल बचा है, कोई एग्जाम्स देने हैं मुझे और तब सीए इसे बनूंगा। कहते हैं ऑब्सेशन। एक्चुअली ऑब्सेशन हो जाता है, कभी कभी रात को ऐसे सपने आते थे मुझे कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ और मुझे कुछ नहीं आता, मैं प्रिपेयर्ड हुए बिना गया हूँ, ये सीए बनने के बाद के सपने हैं। मतलब इतना वो जर्नी आपके दिमाग में घुस जाती है दैट यू स्टार्ट हेल्यूसिनेटिंग और ये सारी चीज़ें दिमाग में आने लग जाती हैं। बट आई रियली लव दिस जर्नी। मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगता है आई वॉज स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ कोर्स जिसमें मुझे सब्जेक्ट्स अच्छे लगें, एंड आई फाइनली फाउंड अ कोर्स जो मैंने करने का कभी नहीं सोचा था। एग्जैक्टली, हाँ आई टोटली अग्री विद यू। दिस इज वन सच कोर्स जिसके हर सब्जेक्ट को मैंने जिया है। आई लिव्ड एवरी सब्जेक्ट एक्सेप्ट आईटी, एक्सेप्ट आईटी। thoroughly, except I was refraining from saying that. I thought probably बच्चों तक जा रहा है तो ये नहीं बोलती हूँ, but since you said it, I agree. नहीं आई थिंक That एवरीवन was विल one subject I never enjoyed. आई थिंक एवरीवन विल बी एबल टू रिलेट टू अस बेटर अगर हम एग्री कर जाएं कि आईटी अच्छा नहीं लगता था। बट सोचो आईटी के टीचर को कैसा लगता अगर आईटी के टीचर देखेंगे तो। नहीं आई थिंक आईटी के टीचर्स भी एग्री करेंगे क्योंकि है तो वो भी सीएस ही। नहीं बट सच में उसमें रटना होता था ना बहुत ज़्यादा। मैं बहुत बुरी हूँ रटने में। आई पता थिंक नहीं कैसे क्लियर हो गया। आई हैव नो आइडिया वो पेपर मेरा क्लियर कैसे हो गया। मुझे लगता था नहीं पास हो सकती मैं इस पेपर में, कुछ कर लूँ नहीं पास हो सकती मैं इसमें। आई थिंक पता है एक और चीज़ है हमारे सीए कोर्स में, पीपल थिंक कि आप इतनी मेहनत करते हो और इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपने जॉब नहीं करी या फिर लेटेस्ट से मेन स्ट्रीम जो सब्जेक्ट्स हैं, टैक्सेशन हो गया, ऑडिट हो गया, इसमें आपने बिजनेस नहीं करा तो आपने वेस्ट कर लिया अपनी सीए की जर्नी। बट आई पर्सनली बैक टू डिफर, आई डोंट थिंक आपने वेस्ट करी है जर्नी, इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग टोटली डिफरेंट। आप कोई भी बिजनेस कर लो जिंदगी में विच इज़ इवन नॉट रिलेटेड टू सीए। मैं कह रहा हूँ आप फैशन लाइन अपनी खोल लो गारमेंट्स की, आपको सीए की नॉलेज इतनी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। बिकॉज आई सीन अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इतनी ज़्यादा उनको टेंशन होती है कि भाई साहब इनकम टैक्स में क्या हो जाएगा, जीएसटी में क्या हो जाएगा, कोई बता दे हमें, कुछ दिमाग में आ जाए, कंपनीज क्या होती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स क्या होती हैं, कंपनीज इनकॉर्पोरेट कैसी करी जा सकती हैं। बट हमें इतना सारे जो वर्कफ्लो बताया क्या है, पैसा रेज कैसे करना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, चीज़ों की कॉस्टिंग कैसे निकालनी है। आई थिंक ऑल ऑफ दैट नॉलेज डेफिनेटली हेल्प्स अस। I completely agree. This is very true. This is very true because many of my friends from my hometown, they did CA because they were business people already. They were Correct. businessmen. Correct. But उन्होंने CA इसलिए किया क्योंकि उन्हें बिजनेस अच्छे से करना था. हाँ. They wanted to do CA and then they did CA and then they went back to their business. ऐसा नहीं है कि उन्होंने फर्म वगैरह खोल ली. हाँ. They went back to their family business and then they did it even better, I guess. We start judging a course by the average package that the course offers. हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा 7 लाख 8 लाख ऑफर कर रहे हैं तो कोई 12 लाख वाला कोर्स जो है वो ज़्यादा बेटर है। मतलब हम आई गेस कंटेंट पे फोकस ही नहीं करते कि कंटेंट कैसा है कोर्स का। कंटेंट भी तो देखो कि कंटेंट में आप लर्न क्या करोगे, आगे आपको कैसे हेल्प कर सकता है आपकी लाइफ में। एंड वो चक्कर वो भी है ना कि जब हम चूज कर रहे होते हैं जो हमें करना है, क्या हमें इतनी समझ होती है हाँ कि करेक्ट हम हर चीज समझ पाएं? करेक्ट बच्चे तो करेक्ट। होते हैं, हम सीए करते करते बड़े हो गए, बट सीए करने से पहले तो हम बच्चे ही थे ना। और वैसे जब भी हमने कोर्स शुरू किया था। वैसे भी कोर्स में घुसने से पहले कहाँ ही पता होता टैक्सेशन में क्या पढ़ेंगे, ऑडिट में क्या पढ़ेंगे, सब एलियन पता होता होता है। है, सब इधर उधर से पूछ के ही पता चलता है। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि जिस एज में बच्चा डिसाइड करता है उसे करना क्या है, उस एज में उसमें इतनी समझ ही नहीं होती कि वो अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले पाए। तो अगर आप करने के बाद चूज कर रहे हैं कि आप बन गए सीए, अब आप चूज कर रहे हैं आपको ये नहीं आपको ये करना है या आपको ये नहीं ये करना है, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए अपनी चॉइसेस पे। बिकॉज जब आपने जो डिसीजंस लिए थे आप फुल्ली इन्फॉर्म्ड नहीं थे। आप सीए करो, दुनिया के सारे दरवाजे खुले हुए हैं आपके लिए। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव।
कोई मुझे कहता है अगर कि तुम सीए हो तो तुम ये क्यों कर रही हो, ये क्यों नहीं कर रही, मैं ये कहती हूँ उनको पलट के कि मैं ये क्यों नहीं कर सकती, आप मुझे रीज़न दीजिए, आपका रीज़न मुझे अच्छा लगेगा तो मैं कंसिडर करूँगी। आप मुझे बताइए कि जो मैं कर रही हूँ, अगर मैं अच्छा कमा रही हूँ, मैं स्टैब्लिश्ड हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, तो मैं ये क्यों नहीं कर सकती, फिर तो ये Definitely. मेरी चॉइस है ना। So that Definitely. is what I want to say to all the students out there who are listening to this video right now and watching it. I just want to say, you know, your choices are not going to finish because you are doing CA. They are only going to open even wider. The world is even, you know, it's going to welcome you even harder. The next time when you step out and you're going to have that degree on your shoulder, yeah, you're a CA, people are going to trust you. They are going to trust you. They are going to believe in your words. And then you have a choice to make from 1000 1 lakh options what you want to do, so that you shouldn't stop yourself from doing anything that you believe in. So Definitely. I guess that is what I believe, और इसके and I साथ think I delivered it well. इसके साथ आप एक और चीज़ बताइए मुझे, मतलब अदर देन सीए ऑल्सो, आपके दिमाग में अगर किसी भी इंसान को देख के उनके लिए डिग्री के बेसिस पे रिस्पेक्ट आएगी, तो ऐसी कौन सी डिग्रीज हैं जो आपके दिमाग में आती हैं? डिग्रीज, जस्ट CA डिग्रीज नहीं, सीए तो for एक आ sure. गई, सीए तो एक आ गई, इसके अलावा कोई और जो आप देखते ही बोलेंगे कि अगर इंसान ये है तो आई वुड डेफिनेटली रिस्पेक्ट दैट पर्सन फॉर द डिग्री दैट ही पोजेसेस, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, आप एमबीए की बात करेंगे तो एमबीए सारे कॉलेजेस से नहीं, बट प्रोबेबली द टॉप नॉच कॉलेजेस, आईआईएम्स हो गए वगैरह वगैरह, ऐसे ही। Correct, correct. बीच में नेट कनेक्शन चले गया था, हाँ. तो आई गेस यहाँ से रिज्यूम करते हैं। तो डिग्रीज में आपसे पूछ रहा था, एंड बेसिकली द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज दैट इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड आप जहाँ भी देखो, द ओनली डिग्रीज दैट आर रिस्पेक्टेड आर द वंस दैट आर डिफिकल्ट टू अचीव। एमबीए में आईआईएम्स एंड वगैरह Absolutely. वगैरह वेरी डिफिकल्ट टू अचीव एंड इट इज रिस्पेक्टेड। अब एमबीए आप किसी भी पप्पू कॉलेज से कर लेंगे, इट इज नॉट रिस्पेक्टेड, मतलब वो इट इज नॉट द डिग्री, इट इज व्हाट इज डिफिकल्ट टू अचीव विच इज रिस्पेक्टेड। तो ऐसी व्हेन Correct. स्टूडेंट्स रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सीए बाय कंसिडरिंग कि मुश्किल है कोर्स को क्लियर करना, तो मेरे दिमाग में यही चीज़ आती है, आप एक चीज़ आसान ढूंढ दो जिसमें आपको सेम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, सेम अमाउंट ऑफ मनी मिल सकता है, पूरी दुनिया वहाँ पे दौड़ेगी, बट ढूंढना आसान नहीं है। एंड सी ए इज़ वन ऑफ दोज प्रोफेशंस जहाँ पे आप प्रोबेबली कम से कम कॉस्ट में ऐसी एक रिस्पेक्ट अचीव कर सकते हैं दैट कैन यू नो मेक यू रीच द स्काई, नथिंग इज गोइंग टू बी एबल टू स्टॉप यू। सो हाँ, you shouldn't be scared of difficulties, I believe. Correct. If you want your life to shape up the way you want it to be, you will have to pay the price somewhere or the other. आप अभी पे करो, नहीं तो बाद में आप हार्डवर्क के शेप में उसे कहीं और पे करने वाले हो, probably in the shape of a job that you don't deserve, in the shape of a job that you don't want to do, probably वहाँ पे pay off करोगे. So doing CA and becoming a CA is probably going to ease your life after 25 maybe, yeah, but before 25, before 26, while you are doing CA, बहुत सारे लोग उसके बाद भी कर रहे होते हैं without saying anything, you know, against them. I'm just giving an average figure कि by this age generally लोग कर लेते हैं। तो आई वुड से कि अगर आप उस टाइम पे पेन उठा रहे हो तो बात का अच्छा हो रहा है आपका। आप उस टाइम पेन नहीं उठाना चाहते, आप बहुत ही एवरेज ज़िंदगी में एवरेज लोगों एवरेज कोर्सेज तरीके से प्रोसीड करना चाहते हो, कोर्सेज को करना चाहते हो, तो बात की लाइफ में स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो है भाई, है ना, अनलेस यू आर बोर्न विद अ सिल्वर वो आई गेस आपने वो हमारे पेरेंट्स वाली बात बोल दी कि या तो पढ़ाई के टाइम पे स्ट्रगल कर लो या जिंदगी में स्ट्रगल कर लो, दोनों में से एक चीज करनी पड़ेगी। करेक्ट। आई थिंक दिस वुड और दिस शुड बी इंस्पायरिंग फॉर द स्टूडेंट्स। एंड ये जो इस डिलेमा में हम जी रहे हैं 2020 के अंदर कि कोविड ने पूरी लाइफ जो डिस्टर्ब कर रखी है, आई थिंक यू आर इन अ स्वीट स्पॉट राइट नाउ अगर आप सीए कर रहे हैं तो, बिकॉज एज इट इज़ आपकी सोशल लाइफ एग्जाम्स के आसपास कुछ खास होगी नहीं, होनी चाहिए भी नहीं। तो ऑफ कोर्स कोविड, होती है, कहाँ होती है। हाँ, तो कोविड इज़ नॉट रियली डिसरप्टिंग योर सोशल लाइफ अ लॉट राइट नाउ, एंड अभी आप आराम से शांति से पढ़ सकते हैं, तो वही चीज़ करिए, अपनी शांति से पढ़ाई चालू रखिए, शानदार कोर्स कर रहे हैं आप अपने आप में, एंड नेवर हैव दिस डाउट इन योर सेल्फ कि आप गलत कोर्स में तो नहीं घुस गए, शानदार कोर्स कर रहे हैं, अपनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एक पल के लिए साइड रखिए और कोर्स में सीखिए जितनी चीज़ें सीख सकते हैं, बिकॉज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट यू डू, चाहे वो जॉब हो, चाहे सीए से रिलेटेड कोई फर्म खोलने का काम हो, कोई भी बिजनेस हो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव फ्रॉम दिस डिग्री। आई थिंक हम दोनों इस चीज़ को वो बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये है कि एज अ टीचर मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि हम एक टाइम पे सीए थे नहीं, हम भी बच्चे थे आपकी तरह, तो हमको भी ये लगता था हम नहीं बन पाएंगे मगर हम बन गए तो आप भी बन जाओगे, बस लगे रहो, गिव अप नहीं करना है।
और सीए बनने से पहले किसी को भी 100% श्योरिटी नहीं होती है कि वो सीए बन ही जाएगा। बच्चे लगे रहते हैं, फिर एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं, वो बन जाते हैं। यही सबके साथ होता है। हाँ, अब शायद कुछ बहुत ही टॉपर लेवल के कुछ लोग होते होंगे कि भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, हम पास ना हो। भाई वो कॉन्फिडेंस मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा लाइफ में आज तक। तो होता है, हो सकता है ऐसे लोग भी होते हों, बट मैक्सिमम क्राउड तो ऐसा ही होगा ना जिसको ये लगेगा कि यार पता नहीं मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। सो आई जस्ट वांट टू से दैट इट्स अ वेरी नॉर्मल फीलिंग एंड वी शेयर द फीलिंग विद यू एंड दिस फीलिंग इज गोइंग टू फील वेरी गुड लेटर ऑन व्हेन यू विल बिकम अ सीए। बाद में बहुत अच्छा लगेगा जब आप इन चीज़ों को याद करोगे कि अरे यार मैं कांपती थी, पेपर से पहले नींद नहीं आती थी, वो सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी एक टाइम पे। Okay, so now Sahil sir is going to tell you about the subscription plan and the plus course which your amazing faculty has bring together, and we are going to be launching in the first week of October. So sir, over to you. जी। सो अक्टूबर के अंदर आप अगर क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं तो आपको बैच के बारे में पता ही होगा। अक्टूबर में हम सारे के सारे ही जितनी भी फैकल्टी सीए फाइनल लेवल पे अनअकैडमी के साथ एसोसिएटेड है, वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू बैच जो कि आपका प्लस कोर्स बैच होने वाला है, डेडिकेटेड बैच होगा। इसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा स्टार्टिंग से एंड तक। मैं टैक्सेशन पढ़ाऊंगा, मैम आपको लॉ पढ़ाएंगी और रिस्पेक्टिव टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो इफ एट ऑल आपके कोई भी सब्जेक्ट्स बचे हैं, ग्रुप्स बचे हैं, कोई भी प्रिपरेशन आप हमारे साथ करना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर प्लेटफॉर्म। तरीका हम हर वीडियो में आपको बताते ही रहते हैं। एंड सब्सक्राइब करने के टाइम पे अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं विच इज साहिल सी, और मैम आपका आई गेस अलीना सी होगा। अलीना सीए, जी, अलीना सीए। हम में से किसी का भी अगर आप कोड यूज़ करते हैं यू विल गेट अ फर्दर 10% ऑफ, जिससे आप इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। एंड आने वाले टाइम में और जी आने वाले टाइम में और भी कोई ऐसे आपके दिमाग में टॉपिक्स आते रहते हैं, आपके दिमाग में कोई एंग्जाइटी आती है, कोई और चीज़ आती है, तो विल डेफिनेटली कम अप विद वीडियोज़ लाइक दीज। एंड आपको टाइम के साथ हम बताते रहेंगे हमारी कौन सी वीडियोज़ आते रहेंगी। अभी के लिए आप टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिए, अपने रिजल्ट्स के बारे में मत सोचिए, बस मेहनत करिए, ताकि एग्जाम देने के बाद आपके दिमाग में ये ना आए कि जितनी आप मेहनत कर सकते थे उतनी नहीं करिए। अगर आप मेहनत उतनी कर लेंगे तो उसके बाद रिजल्ट को रहने दीजिए, रैंक आती है नहीं आती है, अटेम्प्ट्स कितनी लगती है, सब सही हो जाएगा, बस नॉलेज गेन करने पे फोकस करिए। दैट इज़ व्हाट आई वुड वांट टू से। Correct. जी Yes. चलिए। All the best guys, give your best shot. Okay? Just give your best shot and leave rest to the God. जी चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।